रुक्मणी रानी और राधा जी में कृष्ण सबसे ज्यादा किसके करीब थे, यह तो अनेक बार साबित हो चुका है। लेकिन यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि रानी रुक्मणी कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती थी या राधा रानी। एक दिन रुक्मणी देवी ने भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को पीने के लिए दूध दिया। दूध ज्यादा गर्म था। गर्म होने की वजह से श्री कृष्ण के हृदय में लगा। जैसे उन्होंने घूंट भरा, हृदय पे जाके गरम गरम दूध लगा तो प्रभु के मुख से अचानक निकला, हे राधे। यह सुनकर रुक्मणी देवी नाराज हो गई। उन्होंने उल्हाना देते हुए प्रभु से पूछा, ऐसा राधे रानी में क्या है जो हर वक्त आपकी सांस पे उनका ही नाम रहता है? मैं भी तो आपसे अगाध प्रेम करती हूँ, आप मेरा नाम तो कभी नहीं ऐसे पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हो? और यह कहकर प्रभु मुस्कुराने लगे। लेकिन प्रभु की यह बात देवी रुक्मणी अपने दिल से लगा कर बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह रानी रुक्मणी अपने महल से निकली और कुछ दासियों को साथ लेकर सीधे राधा रानी से मिलने उनके महल पर जा पहुंची। जब रुक्मणी देवी महल के पास पहुंची तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत तेजवान स्त्री वहां खड़ी है। उन्होंने सोचा कि यही राधा रानी है। यह सोचकर उन्होंने उनके चरण छूने लगी। तभी वो स्त्री बोली, आप कौन हैं? रुक्मणी देवी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण भी बताया। तब वो स्त्री बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार पार करने के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी देवी ने महल के 7 द्वार पार किए। हर एक द्वार पर उन्हें तेजवान अपार सुंदर स्त्री मिली। 7वें द्वार पर जब वह पहुंची तो उन्होंने देखा कि बेहद सुंदर, अत्यंत रूपवान एक तेजस्वी नारी वहां बैठी है। सूरज के समान उसका तेज पूर्ण चेहरा चमक रहा है। रुक्मणी ने जब यह देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ी। लेकिन रुक्मणी ने देखा कि राधा रानी के पूरे शरीर पर फपोले छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, हे देवी आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? तब राधा रानी ने उन्हें बताया, रानी रुक्मणी कल जब प्रभु को आपने दूध दिया तो वो बहुत गर्म था। प्रभु ने जैसे ही उस दूध का घूंट भरा तो वो उनके हृदय में लगा। उनके हृदय में तो मैं विराजती हूँ, तो छाले तो मेरे ही पर पड़ेंगे ना। यह सुनकर देवी रुक्मणी का सारा अभिमान तुरंत नष्ट हो गया। उन्होंने राधा रानी से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने महल को लौट गई। असल में देवी रुक्मणी को अहंकार हो गया था और प्रभु जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें अहंकार हो, यह बात प्रभु को कतई बर्दाश्त नहीं। लेकिन रानी रुक्मणी की अगर बात की जाए तो वो प्रभु को अगाध प्रेम करती थी और इसी प्रेम के कारण अक्सर वह भूलवश कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिन्हें प्रभु समझते थे कि देवी रुक्मणी को अहंकार हो गया है। ऐसी ही एक कथा भामा जी को लेकर भी है। भामा जी कृष्ण की अपार भक्त थी, बेइंतहा अगाध प्रेम करती थी। यह बात रानी रुक्मणी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण और रानी रुक्मणी अपने महल में घूम रहे थे। तभी दासी ने आकर बताया कि भामा जी आई हैं। भामा का नाम सुनते ही कृष्ण तेजी से द्वार की ओर दौड़े। यह बात रुक्मणी के हृदय को लग गई। असल में भामा जी प्रभु को न्योता देने आई थी कि उनका जन्मदिन है, अतः उनके साथ उनके घर चले। रानी रुक्मणी ने प्रभु से ना जाने का वहां पर आग्रह किया, लेकिन प्रभु तो हमेशा भक्तों के दास होते हैं। जैसा भक्त न चाहते हैं वैसा ही प्रभु करते हैं। भामा ने प्रभु का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चल दी। यह देखा तो रानी रुक्मणी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसी समय अचानक वहां नारद जी आगमन किए। यह सब प्रभु की रची एक लीला थी। नारद जी ने पूछा, रानी रुक्मणी क्या बात है? रुक्मणी रानी ने क्या, प्रभु क्या बताऊं, बस मेरे दिल का दुख तो मैं ही जान सकती हूँ, कोई मेरा दुख दर्द नहीं हर सकता। उन्होंने पूछा, नहीं देवी बताओ ऐसी भी क्या बात है? मैं चारों लोक में घूमता हूँ, मैं जरूर तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। तो रुक्मणी ने नारद जी को सारी बात बता दी। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात? बोले, हाँ प्रभु इतनी सी बात। अगर तुम पे कोई इलाज हो तो बता दो, कोई प्रपंच मत रच देना मेरे साथ। नारद जी बोले, नारायण नारायण, मेरी क्या बिसात, रानी रुक्मणी के सामने कोई प्रपंच रच दूं? बोले, अच्छा बताओ क्या करो? बोले, एक काम करो। बोले, हाँ प्रभु बताओ। आप कृष्ण को खरीद लो। खरीद लूं? बोले, कैसे प्रभु? बोले, जितना वजन कृष्ण का है उतना सोना मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं
उसके बाद कृष्ण के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। भामा हो या श्यामा हो, कोई और हो, कृष्ण के साथ सिर्फ रानी रुक्मणी रहेंगी। अंधे को क्या चाहिए? दो हाथ। रानी रुक्मणी तुरंत तैयार हो गई और बोले, नारद जी एक बार नहीं 7 बार खरीदूंगी कृष्ण को तुमसे। बोले, सोच लो, भजन बहुत है कृष्ण है। अरे कितना ही भजन ठहरा भगवान, आप कृष्ण के तुलवाने की तैयारी करो। बोले ठीक है। महल में तराजू टांग दी गई। एक तरफ भगवान कृष्ण को बैठा दिया गया, दूसरी तरफ सोना चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान जिस पलड़े पर बैठे थे वो पलड़ा जमीन से टिका हुआ था और जिस पलड़े पर रुक्मणी देवी के अनुचर दासियां सोना रख रही थी वो बिल्कुल ऊपर तना हुआ था। पूरे महल का सोना उस पलड़े पर रख दिया गया। दासियों के जितने जेवर आभूषण थे वो रख दिए गए। रानी रुक्मणी ने अपने सारे जेवर उतार कर भी उस पलड़े पर रख दिए, लेकिन कृष्ण जिस पलड़े पर बैठे थे वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। यह देखकर रानी रुक्मणी उदास हो गई, रोने लगी। प्रभु ने जब देखा कि रानी रुक्मणी रो रही है तो उन्होंने कहा, रानी रुक्मणी तुम सत्यभामा को बुलाओ, उसके पास जाओ। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, उनमें ही है कमी होती है, लेकिन शर्त यह है कि भक्त असली होनी चाहिए। खैर रानी रुक्मणी दौड़ी दौड़ी भामा जी के घर गई। भामा जी पूजा कर रही थी, उन्हें सारी बात जाकर बताई। भामा जी को भी बड़ी चिंता हुई कि ऐसा कौन आ गया जो प्रभु को, मेरे प्रभु को बेच रहा है। वहां पहुंची, सारी बात समझ में आई भामा जी के। भामा जी ने जहाँ तराजू लगी थी वहीं एक तुलसी जी का पौधा लगा था, उससे एक पत्ता तोड़ा और जिस पलड़े पर सोना रखा हुआ था उस पर रख दिया और प्रभु से कहा, प्रभु मेरी लाज रखना। भामा जी ने प्रार्थना की, प्रभु ने सुन ली। जिस पलड़े पर सोना और वो पत्ता रखा था वो जमीन पर नीचे आ गया, प्रभु का पलड़ा ऊपर हो गया। चारों ओर जय श्री कृष्णा के नारे लगने लगे, जय जयकार होने लगी। इस कथा को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ ऐसा है कि प्रभु ये कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त अहंकारी हों। प्रभु को भामा जी जैसे, राधा जी जैसे, मीरा जी जैसे भक्त अधिक प्रिय हैं। प्रभु को भाव से जीता जा सकता है, ताकत से नहीं। इस ऐसी ही एक और कहानी लेकर शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज ट्रैकर 24 के साथ। मैं शेखर शर्मा।